हफ्ते बाद मेरी शादी है, आप भी जरूर आना। मैं न्योता देने आएगी तुम्हारे घर। आऊंगी क्यों नहीं, तेरी माँ मेरी बचपन की सहेली है, मुझे तो आना पड़ेगा। बड़े सालों के बाद तुम्हारी शादी आई है, मैं तो जरूर आऊंगी। ऐसी गुड़िया की शादी होने वाली थी। माँ बेटी तो पूरी शादी में लगी हुई थी और बहुत ही खुश थी, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और सबको शादी का कार्ड देखकर वापस रिटर्न आ रही थी। तभी अचानक से बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर घायल हो जाती है। फिर कुछ पक्षी उसको हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। देखिए बहन जी, आपकी बेटी ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। मगर मगर क्या डॉक्टर जी, मेरी गुड़िया को क्या हुआ? फिर चील डॉक्टर मम्मा को गुड़िया के पास ले जाता है। देखिए बहन जी, एक्सीडेंट गुड़िया के चेहरे का हुआ था, जिससे उसकी आंखों का बचाना बहुत मुश्किल था। शायद अब ये बच्ची कभी ना देख पाए। हाँ, फिर तो विदेश में जाना होगा तुम्हें, वहाँ से ऑपरेशन करवाना होगा, तभी गुड़िया देख पाएगी। पर इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बातें कर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तेरे ससुराल वालों को ये बात बतानी होगी, वो बहुत अच्छी है, तुझे देखने दौड़े दौड़े आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के ससुराल जाती है और सारी बात बताती। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ। भगवान, ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो। बहन जी, गुड़िया की आंखों का ऑपरेशन होगा तो वो देख पाएगी। कुछ पैसे मेरे पास है और थोड़े बहुत पैसों की मदद आप ही करें। आखिर गुड़िया तुम्हारे घर की बहू है। क्या कहा? हम गुड़िया के ऑपरेशन के लिए पैसे दे? नहीं नहीं, हम इतने भी अमीर नहीं हैं। जो करना है खुद करिए, और अब से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैं तो अपने बेटे की शादी इसी महीने कर दूंगी। अब आप जाएं यहाँ से और बच्चे का ख्याल रखें। बहन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? गुड़िया को आपने ही पसंद किया था, प्लीज अब उसे ऐसे ना छोड़े। हम शादी बाद में भी कर सकते हैं, कृपया तुम रिश्ता न तोड़े। नहीं नहीं, अब हम ये शादी कभी नहीं करेंगे। क्या पता गुड़िया अब कभी ना देख पाए। हम अपने बेटे की शादी एक अंधी चिड़िया से तो नहीं करा सकते, इसलिए आप जाइए यहाँ से और मेरे बेटे की शादी उसी मुहूर्त पर होगी। गुड़िया की माँ वहाँ से रोती हुई चली आती है। वो अपना सब कुछ बेच देती, मगर फिर भी ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर पाती। घर बेच दिया, गहने बेच दिए, फिर भी बस ये 6 लाख रुपए जमा हो पाए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मुझ पर दया करें। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे ये कैसी बातें करती हो? जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी बेटी को जहाँ आज 1 महीना होने को है, आप उसे घर ले जा सकती हो। जब पैसे पूरे हो जाए तो आ जाना। फिर बेबस माँ चिड़िया अपनी अंधी बेटी को अस्पताल से ले जाती है। वो अपनी मुनमुन सहेली के घर जाती है, जो कि वो खुद भी गरीब थी। मुनमुन बहन, कुछ पैसों की मदद करो, मेरी बेटी सारी उम्र अंधी बनकर नहीं रहेगी। इसके ससुराल वालों ने तो 1 रुपया देने से मना कर दिया, वो धोखेबाज निकले। रानो बहन, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और तू तो जानती है मैं अकेली बुढ़िया जैसे तैसे अपना जीवन काट रही हूँ। मेरे बहू बेटे शहर में रहते हैं, कभी भी मेरा हाल चाल तक नहीं पूछने आते, तो मैं आपकी मदद कैसे करूँ? ऐसे दोनों माँ बेटी बड़ी मुनमुन चिड़िया के घर में रहने लगती है। चिंता फिक्र में गुड़िया की माँ जल्दी ही दुनिया छोड़ देती है। मुनमुन आंटी, माँ को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही और आप रो क्यों रही हो? गुड़िया बेटी, तेरी माँ मर चुकी है, बेचारी कितना सोच फिक्र करती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं किसके सहारे रहूंगी? प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तो रानो की मौत के बाद मुनमुन ही गुड़िया की देखभाल करती है। समय बीत रहा था। अंधी होने के बाद भी गुड़िया घर के छोटे मोटे काम करती, जिससे बड़ी मुनमुन को सहारा मिलता। एक दिन वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब उसकी झाड़ू बार बार एक छोटे पेड़ से टकराती है। मुनमुन कहती, क्या है? कल सुबह तो कुछ भी नहीं था। गुड़िया बेटी, ये नारियल का पौधा है। मैं जब कल शाम को घर लौट रही थी तो ये बेजान सूखा पड़ा था, तो मैं इसे घर ले आई और आंगन में बो दिया। वैसे भी हमारे आंगन में एक भी पेड़ नहीं है, अब इसकी देखभाल करेंगे। गुड़िया नारियल के पौधे को सुबह शाम पानी देती है और देखते ही देखते नारियल का पेड़ जल्दी ही बड़ा हो रहा था और एक दिन उस पर नारियल भी लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, हमारे नारियल के पेड़ पर एक नारियल लगा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, भला इतनी जल्दी ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मुनमुन कहती, मैंने तो नारियल का पानी कभी नहीं दिया, आप तोड़ दे, मुझे नारियल का पानी पीना है। फिर बूढ़ी मुनमुन पेड़ पर चढ़ जाती है और उस नारियल को तोड़ कर लाती, मगर जैसे ही वो नारियल को छीलती है, अरे ये क्या, नारियल में तो हीरे है। गुड़िया बेटी, हम ये हीरे बेच देंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे और मैं सबसे पहले तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी। ये जादुई नारियल के पेड़, मैं तो आपको देख नहीं सकती, मगर आपने मेरी जिंदगी संवार दी। अगर माँ होती तो बहुत खुश होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बूढ़ी मुनमुन उन हीरों को जोड़ी को बेच कर आती है और ढेर सारे पैसे लेकर आती। वो सबसे पहले गुड़िया का ऑपरेशन करवाती है। गुड़िया तो तुरंत ही नारियल के पेड़ के पास आती और अपनी पट्टी हटाती है। मम्मा, देखो, आज मेरे काले चश्मे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। मैं सब देख सकती हूँ, मगर अफसोस, आप मुझसे बहुत दूर चले गए। रानो ऐसे बोल ही रही थी, तभी नारियल के पेड़ से उसकी माँ की आवाज आती है, बेटी गुड़िया, मैं यही हूँ और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम देख पा रही हो। जो काम मैं जीते जी ना कर पाई, वो मैंने मरने के बाद कर दिया। मैं इस नारियल के पेड़ में बसी हूँ और अब खुशी खुशी परलोक जा रही हूँ। अपना और मुनमुन का ख्याल रखना, मैं जाती हूँ। फिर देखते ही देखते नारियल का पेड़ एक साधारण पेड़ बन जाता है। मम्मा चिड़िया की आत्मा आसमान में चली जाती है। गुड़िया और मुनमुन तो देखती रह जाती है। सुंदरबन जंगल में नदी के किनारे टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। अगली सुबह टूनी चिड़िया नदी के किनारे उड़ती हुई जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो उस बीज को अपनी चोंच से उठाकर अपने घर लेके जाती है और उस बीज को बो देती है। 3 दिन बाद अचानक से उस बीज में से एक भयानक पौधा उगता है और वो अचानक से एक हीरे का घर बन जाता है, जो वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और सारी कोने कोने में चमक थी उसमें। हे भगवान, तुमने हमारी सुन ली। ये घर मेरे सारे जीवन के दुखों का अंत है। अब मेरी बच्ची हर बारिश, हर धूप, हर भूख से बची रहेगी। जंगल के सारे पक्षी भागकर आते हैं और उस हीरे के घर को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तो कितनी भाग्यशाली है, ये तो पूरा महल है, तेरी मेहनत रंग लाई।
जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला भल्लादेव पक्षी उस हीरे को घर को देखकर बहुत ही ज्यादा लालच में आ जाता है। एक मामूली चिड़िया को जादुई हीरे का घर मिल गया और मैं जो पूरे जंगल का मालिक हूँ उसके पास कुछ नहीं। क्या अब तुम उस घर को हथियाने की सोच रहे हो? हाँ, वो घर अब मेरा होगा। जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी हमेशा सबसे बड़ी चीज का हकदार होता है। ऐसा कहकर भल्लादेव पक्षी भागते हुए हीरे के घर के पास आता है। उसकी छाया उस घर में पड़ गई थी। ओए टुनटुनी, सुन रही है? ये घर अब मेरा है। तू और तेरी बच्ची निकलो यहाँ से। तेरी हिम्मत की दाद दूं या तेरी बेवकूफी की? मैं इस जंगल का राजा हूँ। एक झपट्टा मारूंगा और तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं डरी नहीं, मेरी बच्ची की कसम है, मैं तुझसे लड़ी भी तो अकेली नहीं रहूंगी। जंगल मेरी गवाही देगा। फिर टुनी चिड़िया सारे गांव वालों के साथ पंचायत बुलाती है। भाइयों बहनों, क्या मेरी गरीबी मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या कोई माँ अपनी बच्ची के लिए एक सुरक्षित घर नहीं बना सकती? जब हमारे घर गीले होते हैं तो हमें छत चाहिए, लेकिन जब हमारी आत्मा भीगती है तो हमें इंसाफ चाहिए। बुल्ला को तो अपनी ताकत पर घमंड है, मगर जंगल में अब डर नहीं, न्याय चलेगा। भुल्ला, अगर तूने जबरदस्ती की तो तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा। मुझे क्या डर, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रात के समय भल्लादेव उस हीरे के घर के पास जाता है। जैसे ही उसे वो छूता है तभी अचानक से एक रोशनी आती है जो जोर से धड़ाम करके भल्लादेव को गिरा देती है और उस रोशनी के अंदर से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है। तू सच्ची माँ है, यही घर तुझे इसलिए मिला है। जो इसे छीनने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। गुल्ला होश में आता है। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे समझ नहीं आया कि माँ की ममता कितनी बड़ी ताकत होती है। मेरा घमंड ही मेरी हार बन गया। अगर तू सच में पछताया है तो मेरी शर्त है, तू हर उस पक्षी की मदद करेगा जो बारिश में बिना छत के है। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं घर बनाऊंगा, तोड़ूंगा नहीं। फिर धीरे धीरे कर कर एक एक सारे पक्षियों के लिए हीरे के घर बन जाते हैं और पूरा जंगल हीरों से चमक रहा था। गाइस, थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी केड़ी लगी? अगर थोने मोरी टुन्नी चिड़िया स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इन वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करें जरूर बताइजो। धन्यवाद।